देश भर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, बिलबिलाए कट्टरपंथी। क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद से दबोचे 50 अवैध बांग्लादेशी, हुआ बड़ा खुलासा। ममता के राज में बंगाल में काम कर रहा मानव तस्कर गिरोह घुसपैठियों को दे रहा पनाह। देश के कई महत्वपूर्ण राज्य में विधानसभा के चुनाव है और इन सब के बीच अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब पुणे के बाद अहमदाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर क्राइम ब्रांच ने 50 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से ये बांग्लादेशी नागरिक भारत में इन्होंने एंट्री की थी और साथ ही अहमदाबाद में ये रह रहे थे, जिसको लेकर बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के रास्ते मानव तस्कर गिरोह केवल 4,000 रुपये में इनका दरअसल एंट्री भारत में करा रहा है और किस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में इन्हें बसाने का काम हो रहा है। कई चौंकाने वाले खुलासे इन अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद दरअसल निकलकर सामने आए हैं। और वहीं जानकारी यह भी है कि 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ लगातार क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, जो अलग अलग राज्यों की पुलिस हैं, वो दरअसल छानबीन कर रही है। एटीएस लगातार काम कर रही है और इनकी धरपकड़ लगातार जारी है। हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि पुणे में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि इन्होंने इलीगल तरीके से बनवाए हैं, वो दरअसल बरामद किए गए थे। और उसके बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में भी ये अवैध रूप से रह रहे थे। करीब 50 बांग्लादेशी के नागरिक हैं, जिनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर वो दरअसल क्राइम ब्रांच ने जब इन घुसपैठियों की पहचान की और कई लोगों से पूछताछ की, तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद ये थाने में बैठे हुए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं अजीत राजयान, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। सुनिए अजीत राजयान जो कि डीसीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। उस तरह के 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ 8 लोगों को अरेस्ट किया गया था और बाकी उस दौरान काफी सारे ऐसे फोर्स डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की गई थी और उनकी जो टेक्निकल डिटेल्स जो है, यहाँ से जो कॉल्स हो रहे थे बांग्लादेश, वो भी जानने को मिला। और उसके तहत जितने भी जो एरिया है, खास तौर पे जो अफेक्टेड एरिया है जहां पर बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं, वो खास तौर पे कुबेर नगर, नरोडा पाटिया, शाह आलम, दानी लिमड़ा और चंडोला लेक का एरिया है और उसमें ज्यादातर बड़ी संख्या चंडोला लेक की है। इस ड्राइव के दौरान आज क्राइम ब्रांच के द्वारा कुल 48 लोगों को डिटेन किया गया है और उनके पास से सारी जो उनका वेरिफिकेशन है, वो क्लियरली वेरिफिकेशन होने के बाद उनके पास से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और बांग्लादेशी नागरिक होने से उनको आज डिटेन किया गया है। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, एडल्ट भी है और कुछ माइनर भी है। वेरिएशन से सारे लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग साल में यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग 2 साल पहले आए, कुछ लोग 5 साल पहले आए हुए और कुछ लोग 10 साल पहले यहाँ आए हुए। जो पिछले महीने में जो 2 केस रजिस्टर्ड हुए थे, उसी तरह से इस केस में भी जब डिटेशन के बाद जिन जिन लोगों के पास फोर्स डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिन्होंने यहाँ आके अपने आधार कार्ड, पान कार्ड, इलेक्शन आईडी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रोक्योर्ड किए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। यहाँ पर जो प्राथमिक जानकारी जो मिली और पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से ड्राइव चल रही है, तो ज्यादातर ये लोग डेली वेजेस का काम करते हैं। इसमें वो बांस से बनती हुई चीजें बनाते हैं या फिर भीख मांगने की प्रवृत्ति भी करते हैं। और महिलाएं हैं, उसमें कुछ महिलाओं उनको उनके जो लाए गए लोग हैं एजेंट के थ्रू, वो उनको देह व्यापार के व्यवसाय में धकेल देते हैं।
अभी हम कुल मिला के 250 लोगों की मतलब एक तरह से स्क्रूटनी की है। उसमें से जो जिनको जेन्युइन बांग्लादेशी जो सिटीजन्स थे उनके पास से हमको क्लियर मतलब बहुत ही प्राइमा फेसाई जो एविडेंस मिले हैं कि ये बांग्लादेशी नागरिक है और इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे 48 लोगों को आज डिटेन किया गया है। फिलहाल अभी उस बारे में हमारी जो जांच चल रही है और जिस ड्राइव के तहत जो भी आगे होगा मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से ये सभी फर्जी आधार कार्ड बनाने, वैश्यवृत्ति और साथ ही कई अन्य अवैध गतिविधियों में भी शामिल थे। लगातार जब हम आपको ये खबरें बता रहे हैं तो ये खबरें इसलिए चिंताजनक है क्योंकि दरअसल लगातार अवैध घुसपैठियों की संख्या भारत में बढ़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अलग अलग राज्यों में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कभी महाराष्ट्र तो कभी त्रिपुरा तो कभी गुजरात से इस तरीके की तस्वीरें जहां पर इन रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो घुसपैठिए हैं ये दरअसल मानव तस्करी में काम कर रहे हैं, या तो वैश्यवृत्ति में लगे हुए हैं या फिर आधार कार्ड बनवाने यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने का काम कर रहे हैं। इनका सरगना कौन है, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत की दशा खराब करने की कोशिश ये रोहिंग्या घुसपैठिए कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनमें भी इनका नाम सामने आया है। और ये भी खबर आई है कि दरअसल अलग अलग आतंकी संगठनों के लिए ये भारत में काम कर रहे हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ है, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से इनके पास फर्जी आधार कार्ड मिल रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं, तो ऐसे में लगातार शक जो है वो गहराता जा रहा है कि क्या जानबूझकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से इनकी घुसपैठ हो रही है। क्या वहां पर जिस तरीके से वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का काम किया है और चुनावों में उनका इस्तेमाल कर रही है, क्या यही फॉर्मूला देश के अलग अलग राज्यों में भी अपनाया जा रहा है? क्या यही फॉर्मूला जो है विपक्षी दल अलग अलग राज्यों में वोट बैंक जो है बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियों की संख्या है ये लगातार बढ़ रही है। एटीएस से लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा इन रोहिंग्याओं और अवैध रूप से रह रहे भारत में बांग्लादेशी नागरिकों पर कसता जा रहा है। और इस तरीके से ये एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने पुणे के एक गांव से 21 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने की जानकारी आप तक पहुंचाई थी, उसमें ये खुलासा हुआ था कि उनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिले, पैन कार्ड मिले, उनके पास से वोटर आईडी कार्ड मिले और किस तरीके से वो भारत में रहकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये इलीगल काम भी वो कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। अब इन रोहिंग्याओं से, इन अवैध घुसपैठियों से क्या कुछ खुलासा होगा, क्या कुछ ये बयान देंगे, किस तरीके से, कौन है इनका सरगना, किसके इशारे पर ये कर रहे हैं काम, और क्या किसी राजनीतिक दल की मिलीभगत के साथ इन्हें भारत में बसाने की ये नापाक कोशिशें हो रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ खुलासे होंगे वो जानकारी भी मैं आपको दूंगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, वो भी तब जब लगातार मोदी सरकार इन्हें खदेड़ने का काम कहीं ना कहीं कर रही है, इनकी धरपकड़ लगातार अलग अलग राज्यों में जारी है, तो ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश जो है वो रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के जरिए करने की कोशिश की जा रही है? इस पर अपनी राय जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।